हम भी क्या चीज है, जीने की अदा भूल गए। क्या दोस्ती, क्या जिंदगी, क्या वफा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी बहुत दूर की बात, इस कदर भटके कि खुद अपना पता भूल गए। और इसी तरह की कहानी है बिलाल की, और ऐसी ही दास्तां है उमा की, जो हाल ही में एक मर्डर मिस्ट्री है जिसने उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया है। और हरियाणा पुलिस ने इस केस को महज 6 दिन में सॉल्व कर दिया है। ये हरियाणा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, एक ऐसी सफलता है जो वास्तव में काबिले तारीफ है। बिल्कुल। तारीख की रात है, लगभग 8 बजे ये युवती को सहारनपुर से लेके चला है। तो यहाँ पे बहादुरपुर जो गांव है उसके पास पहुंच के इसने ये किसी बहाने से इसने कार रोकी और ये कार की पिछली सीट पे आ युवती है वो जो ड्राइवर सीट हम जिसको कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं उस पर बैठी थी। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से उसकी सीट बेल्ट को खोल के और उसी सीट बेल्ट से उसका गला घोट दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 500 मीटर आगे जाके इसने उस युवती का जो शव है उसको गाड़ी से उतारा और पास का जो खेत है जहाँ पे आपने पॉपुलर की प्लांटेशन देखी होगी, तो वहाँ जाके इसने उस युवती को उसका शव नीचे उतार के वहाँ ले गया और चाकू से उसका गला रेत दिया। और कपड़े भी इसने जो युवती के थे वो सारे उतार। तो जो सर काटने का या कपड़े उतारने का उद्देश्य ये था ताकि इसकी पहचान। अब बात करते हैं उमा किरदार की। उमा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैं इसके बैकग्राउंड से बताने की कोशिश करूंगा कि अब से लगभग 15 साल पहले उमा जिस घर से ताल्लुक रखती थी उसके माता पिता ने उसकी शादी की तैयारी की। और जैसे जैसे शादी की तैयारी हुई, शादी का दिन मुकर्रर हुआ और ऐन मौके पे शादी जिस दिन उसकी बारात आने वाली थी उसी दिन वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। और तभी से उसने उसके परिवार ने उससे अपना पूरा का पूरा रिश्ता, पूरे ताल्लुकात और संबंध अपने विच्छेद कर दिए। तब से वो सहारनपुर में किसी के साथ रह रही थी। उसका जो पूर्व प्रेमी है उससे उसको एक बच्चा हुआ और आज उस बच्चे की उम्र है 13 वर्ष। लेकिन 2 साल पहले, 1.5 या 2 वर्ष पहले की जो बात है, वो उसने कोर्ट से उससे तलाक लिया और बच्चे को भी अपने पास रखने से इनकार कर दिया। अब उसके कांटेक्ट हुए बिलाल नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से, जो नकुर थाने का रहने वाला है और गांव है उसका टिडोली। दोनों के संबंध रहे और लिव इन रिलेशनशिप में रही। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई भी महिला अपने पुरुष के साथ वो पत्नी के रूप में रहती है। और ये रिश्ता उनका लगभग 1.5 से 2 वर्ष तक चलता रहा। और इधर टिडोली गांव में बिलाल के माता पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे जैसे उसकी शादी की तारीख नजदीक आई तो बिलाल ने उससे पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उमा अपना एक सामाजिक रिश्ता चाहती थी और वो सामाजिक पत्नी के रूप में खुद को साबित करने की कोशिश करने लगी। और इसी जद्दोजहद और कश्मकश में दोनों उलझते रहे। दोनों की एक लंबी कहानी चलती रही। और अभी 13 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर के शाम 4 बजे पुलिस ने ऐन मौके पे बिलाल को गिरफ्तार कर लिया, जहां पर शादी की तैयारियां हो रही थी। पूरे जश्न का माहौल था और बहुत अच्छे माहौल को तुरंत मातम में तब्दील होते हुए सभी ने देखा है। पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद जो बात खुल के आई है, बिलाल ने गाड़ी में बैठाकर उसका मर्डर किया है और मर्डर हरियाणा में हुआ है। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी निकल के आई। जो दोषी ने बताया, बिलाल ने बताया कि वो मुझसे जिद करती थी कि मेरे साथ शादी करिए और निकाह करिए, जैसी भी उनकी मंशा थी। लेकिन इधर अपने परिवार वालों को, घर वालों को बिलाल ने बिल्कुल नहीं इसकी इत्तला दी और वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। ये इस तरह का एक कैरेक्टर था जो उसकी हत्या करके एक नई जिंदगी बसाना चाहता था। ये भी एक कमाल का किरदार था, ये भी एक कमाल का दौर है। अगर बात करें उमा के पूर्व पति की, जो प्रेमी थे, तो उनका कहना है कि वो उसको छोड़ के वहां से निकल गई थी और अब उसने बेटे को भी रखने से इनकार कर दिया था। तो मेरी गई थी 15-16 साल पहले। अब आपके साथ कब से गई?
1.5 साल हो गया, उसने 1.5 साल पहले तलाक ले लिया था। किस बात को लेके? बस वो उसे पता, ये तो मुझे पता नहीं उसने क्यों लिया मैं से तलाक। वो कह रहे थे ये तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना बच्चे की ना तेरी, ये तलाक चाहिए। उमा के परिवार वालों का कहना है कि उनकी शादी की तैयारी थी, एक दिन बाद उनकी शादी हुई, जिससे पहले आप लेने से लेकर फरार हो गए। ये तो बात सही है, ले गए थे हम उसको, लेकिन क्या नाम है मुझे इस बारे में नहीं पता, उन्होंने तलाक क्यों लिया था मुझसे। तो ये जो मामला हुआ है आपको कैसे पता लगा? बस यही थी गाँव में वो पुलिस आई थी ना, उसकी वजह से पता लगा। ये जिसके साथ जिसने घटना की आप जानते हो? हाँ। परिवार वालों का कहना है कि वो भी यहाँ आता जाता था उसके साथ। उमा 15 दिन पहले भी आपको कपड़े दी गई। ना जी, और उसे बच्चे लाई थी, कपड़े उसे देख निकल गई थी वो, मेरे आने से पहले मैं तो काम पर गया था। तो क्या आपको जानकारी दी कि निराल से उसके कुछ संबंध? ना जी, मुझे नहीं कोई जानकारी। क्या कुछ काम किया करती है वो लकड़िया काम करे करती, वो कहाँ पे? कारखाने में। आप क्या काम करते हो? मैं पेंट का काम करूँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक है जी। तो क्या कभी उसने अपने बेटे को मांगा नहीं, आपसे लिया नहीं? उनसे जज के सामने मना कर दी थी कोर्ट में, और लिखित रूप में दे दी थी कि दिक्कत नहीं रहा, मुझे दिक्कत नहीं चाहिए। अब जानकारी आपको कहाँ रह रही थी? हाँ जी, मुझे नहीं पता। ये कहानी कहती है कि आज के इस समाज में लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, भटकाव है, नैतिकता की कमी है, मूल्यों की कमी है। और एक ऐसा किरदार उमा, जिसने अपने माता पिता की मर्जी को भी नहीं माना, अपने माता पिता के मुताबिक उसने अपनी शादी नहीं की, और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई वो भटकती चली गई, उसकी लालसाएं, उसकी चाहतें बढ़ती चली गई, और आज अंजाम ये हुआ कि उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया गया। लेकिन जब इस केस को लेकर पुलिस उसके घर पे पहुंची तो उमा के घर वालों ने बताया कि हमारा तो 15 साल से उससे कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसके सर का अंतिम संस्कार किया गया। बात टिडौली की करें तो टिडौली में जो बिलाल के परिवार वाले हैं, उनके चेहरों पे बहुत बेचैनियां हैं, और ये जो सडनली हादसा हुआ है, इस हादसे से वो अनभिज्ञ थे, अनजान थे। तो आज की जो नस्लें हैं, जो औलादें हैं, जो आज की जनरेशन है, वो अपने माता पिता या अपने बड़ों की एब्सेंस में उनकी पीठ के पीछे वो क्या कर रही है, ये उनको भी नहीं मालूम। हालांकि हम लोगों ने बहुत विकास किया है, बहुत तरक्की की है, नैतिकता को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जब उमा का जो किरदार है वो इतना दुखदाई रहा है, अगर उसको इमेजिन किया जाए, उसको विजुअलाइज किया जाए, क्योंकि मंडप से निकली हुई एक लड़की जिसने पूरी शादी को एज इट इज छोड़ा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई, तो उसके माता पिता के दर्द को महसूस किया जा सकता है। उसके माता पिता की जो तैयारियां थी अपनी बेटी के लिए, जो सालों तक उन्होंने शादी की तैयारी के लिए एक एक पाई एक एक पैसा जोड़ा, उन पे क्या गुस्सी होगी। तो यहाँ उमा एक ऐसा किरदार है जो अपनी शादी के समय से ही भटक गया था, और भटकते भटकते वो एक भटके हुए टैक्सी ड्राइवर के कांटेक्ट में आया। तो यहाँ पर जो उमा और बिलाल दोनों की जो दास्तां है, एक मर्डर मिस्ट्री है, और जो हिला देने वाली कहानी है वो ये मैसेज छोड़ती है कि अपने जो बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं संस्कार बहुत मायने रखते हैं, लेकिन संस्कार से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है उनकी निगरानी रखना, उनकी देखभाल करना। क्योंकि बिलाल की अगर बात करें, अगर बिलाल 2 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा उमा के साथ, तो उनके परिवार वालों ने उसकी सुध क्यों नहीं ली? ऐसा क्यों नहीं लगा कि बेटा कहाँ जाता है, कि वो नाइट स्टे कहाँ करता है, उसने रूम कहाँ लिया हुआ है? ये भी गैर जिम्मेदाराना रवैया था बिलाल के परिवार वालों का। और 2 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, और 2 सालों में अगर बेटे के प्रति कोई नॉलेज नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी मालूमात नहीं है, तो ये जिम्मेदारी माता पिता की बनती है, उसके परिवार की बनती है। और जब उसकी शादी हुई, शादी के वक्त उसकी पूरी तहकीकात क्यों नहीं की गई, पूरी तफ्तीश क्यों नहीं की गई है, जबकि वक्त और हालात कुछ और हैं। हालांकि अगर इस केस को पूरे को बारीकी से स्टडी किया जाए तो उमा किरदार भी कोई कम दुखदाई नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा जो जुल्म है, जो सितम है, जो अत्याचार है, वो बिलाल ने किया है। क्योंकि हमें
किसी की जिंदगी लेने का किसी भी इंसान को कोई अधिकार नहीं है। माना कि अगर उससे संबंध विच्छेद करने थे तो उसको संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ बिलाल की एक गलती और साफ नजर आती है, क्योंकि हमें अब तक ये समझ नहीं आया ये मोहब्बत थी, प्यार था, इश्क था, लालसा थी या हवस थी। क्योंकि जब किसी से कोई संबंध होते हैं, कोई रिश्ते बनते हैं, तो उसमें अपनी बात को साफ सुथरे अंदाज में कहना बेहद जरूरी है। लेकिन बिलाल ने अपने परिवार से, हर एक चीज से उमा से छिपाया, और जहां तक हमें लगता है उमा के बारे में बिलाल को पूरी मालूमात रही होगी, क्योंकि उमा अपने बच्चे से मिलने भी जाती थी, ये उसमें खुलासा हुआ है, और बच्चा कभी कभी उससे मिलने आ जाया करता था। ऐसा एक्स बॉयफ्रेंड जो उमा का है उसने खुलासा किया है। इस मर्डर मिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हरियाणा पुलिस का, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का, जिसके थ्रू इसकी जानकारी मिली है। हालांकि अगर बात करें, जब बिलाल उसको अपने साथ घुमाने का बहाना करके लेके निकला, तो उस समय उमा बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि मैं इसी तरह से घूमती रहूं और अपने इस पति के साथ, क्योंकि वो इसको भी मन से पति मान चुकी थी, इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। और कितने अरमान, कितने जज्बों से वो घर से निकली होगी, और तकरीबन कई घंटे घूमने के बाद एक बहाना किया बिलाल ने कि कुछ प्रॉब्लम है, और बैक सीट पे आया और उसकी गर्दन दबाई, और उसके बाद अलग कर दिया उसका सर जिस्म से, और उसको पॉपुलर की नर्सरी में फेंक दिया। ये भी बड़ी बड़ी गुत्थी, बड़ी भयानक गुत्थी थी, जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन छोटे छोटे क्लू मिले। वहीं पर एक पेट्रोल पंप है, उसी के सीसीटीवी फुटेज से वो क्लू मिला, और इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उसको पूरे तौर से हल कर दिया। लबोलवाब कहानी का ये है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ बेहतर दोस्तों का होना जरूरी है, कुछ ऐसे समाज का होना जरूरी है जो भटके हुए लोगों को सही दिशा दे सके। और आज जो तन्हाई है, जो लोग एकांतवासी हो गए हैं और एक दूसरे से अपनी बात को शेयर नहीं करते, ये भी कहीं ना कहीं उनका अंजाम इसका भी बहुत बुरा होता है। इस कहानी ने सिद्ध कर दिया है कि हमें अपने बच्चों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए, अपने बच्चों की निगरानी होनी चाहिए, अपने बच्चों को हर वक्त उनका पता होना चाहिए, उनका कहाँ आना है, कहाँ जाना है, वो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। क्योंकि वन साइड कोई मिस्टेक नहीं होती, दोनों साइड में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है।